आप अंदर होते हो, बोलते हो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ये कौन सा तरीका है? हमें लीगली तरीके से मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ कि अगर एक आम नागरिक को क्या हक नहीं है अपने जीवन से मिलने का? ये कौन सा तरीका? बाहर बोलते हो मैं अंदर नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ? कि आप ये कितने झटके लगे आपको? ये बच्चे क्या फेस करते होंगे? आधों की तो मेरे को पेट की इंटेस्टाइन खराब हो गई, यानी किडनियाँ फेल हो गई। आपने मैं बताता हूँ कम्युनिटी हॉल कहाँ दिया, मुझे पता है ना, हमें रोना आता है सर। आपका जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग सारे जो डीसी साहब के पास भेजते हैं, डीसी साहब फिर वो स्क्रीनिंग करते हैं। आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। इस समय मैं साई लांजन में हूँ। साई लांजन में आने का कारण मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे युवाओं को काफ़ी समस्या हैं। 2-3 साल पहले NHPC सलाल के द्वारा इस गांव को गोद में भी लिया गया। गोद में लेने का कारण क्या होता है ये हमें नहीं समझ आया कि गोद में लेने के बाद क्या इस एरिया में किया जाएगा और क्या होता है, ये हमें इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या किस तरह से यहाँ पे गोद का मतलब क्या होता है। डैम बने हुए तकरीबन 50 साल होने वाले होंगे, पर इन युवाओं की यहाँ पे और इनके गांव के यहाँ की क्या हालत हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ यूथ लीडर रोमेल सिंह ठाकुर जी हैं, जो हमेशा युवाओं के बारे में बात करते हैं और युवाओं के मसले लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो या कोई भी बड़े लेवल पे इनकी आवाज़ को पहुंचाते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस गांव में क्या समस्या है और गोद में लेने का क्या मतलब है, कि गांव को गोद लेने में क्या किया जा सकता है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप साई लांजन की इस पावन धरती पे आए। मैं तहे दिल से यूथ की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इसी तरह हम युवाओं की आवाज़ उस प्रशासन और उस संसद तक पहुंचाते रहें, जिससे हम अपने एरिया को एक उस स्तर पर ले जाएं जहां हमारा डेवलपमेंट भी हो, लोग भी खुश रहें और अनएम्प्लॉयमेंट भी मिले। मैं सबसे पहले एक ही सवाल करूंगा कि गोद में लेने का मतलब क्या होता है? देखिए सर, जब ये डैम, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 1920 में इसकी रैकी की गई थी इस जगह की, कि यहाँ पे डैम का एक प्रोजेक्ट साइट तब चूज़ किया गया था। और 1968 में जो तब की हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और ये NHPC जो नेशनल हाइड्रो कॉरपोरेशन, उनके बीच ये एक समझौता हुआ और उसके तहत इन्होंने ये डैम यहाँ पे लाया और 1970 में इसका काम शुरू हुआ और ये लगभग 1000 करोड़ समथिंग की लागत से ये डैम बना गया है। और 1987 में इसका पूरा काम पूरा हुआ और जो इसकी फ़र्स्ट स्टेज थी 1987 में बनी और सेकंड स्टेज 1995 में बनी। तो तब हमारे गांव में तब ये हमारा ये गांव होता था, आप मेरे सामने देखिए, जो आज बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। हमारा एक लोरन गांव होता था नीचे, जो बिल्कुल आपने देखा है कि जो प्रोजेक्ट एरिया है वहाँ पे एक रॉक फिल उन्होंने करके और एक दीवार से चढ़ाई है, वो पूरा गांव तबाह हो गया और उसका आज तक कोई क्लेम नहीं मिला NHPC ने। बाकी सलाल को भी क्लेम मिला है, अरनास को भी मिला है, चिनकाग को मिला, लेकिन लोरन का जो हमारे जो घर थे वहाँ पे आबादी थी, 500-600 लोग रहते थे, तो उनको अभी आज तक कोई वो नहीं मिला, ना ही उनको कोई एम्प्लॉयमेंट से कोई। दूसरा, ये साई लांजन की जगह थी, यहाँ पे तकरीबन 4-5 हज़ार बंदा रहता था तब के टाइम में। एक बड़ा एक खुशहाल, एक हंसता खेलता एक गांव था। NHPC के नुमाइंदे यहाँ पे आए 1970 में जब काम लगा, तो 71 में यहाँ पे 72 में ये एक यहाँ पे जगह आए, कहते हमें यहाँ की मिट्टी चाहिए, तो आपका ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, कल हम आपको इसमें नौकरियाँ भी देंगे, आपको बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इसमें एक इंटरफेयर किया, एक उन्होंने मतलब तब का उन्होंने एक अड़चन डाली। उन्होंने बोला कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये जो डैम बन रहा था, उसमें उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक ट्रीटी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक कॉपी है उसकी, जिसमें एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, न्यू दिल्ली 14 अप्रैल 1978 में ये इनका एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसमें उसमें सबसे आर्टिकल फर्स्ट में उन्होंने लिखा है कि द फ्यूचर्स ऑफ सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शैल बी कन्फर्म टू द फॉलोइंग लोकेशन, उन्होंने बताई थी सलाल। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने बताया कि फुल पॉन्डेज लेवल था
उन्होंने लिखा नॉट हायर देन EL 1600 फीट, ठीक है। और लेवल ऑफ पावर इनटेक्स द सेंट्रल लाइन ऑफ द पेन स्टॉक ऑफ द इनटेक टू बी नॉट लोअर देन 2.7 फीट। तो उनकी एक संधि हुई थी। अगर मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर उस टाइम पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी हुई तो कहीं ना कहीं साहिल लांजन के लोगों ने भी जो जगह दी थी, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थी, तो उनके बीच कोई ना कोई ऐसी ट्रीटी होगी कि आप हमें लैंड दीजिए, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोड देंगे। रोड की हालत आपने देख ली। मैं NHPC का एक जो अभी के GM है उनका एक थैंक्स कहता हूँ अपने युवाओं की तरफ से कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ सुनी, कि उन्हें भी पता कि यहाँ कोई लोग रहते हैं, तो उन्होंने एक डोजर भेज दिया। अभी डोजर से ब्लेड बज रहा है, मतलब नॉर्मल बज रहा है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसे पूरा ब्लैक टॉप कराई कीजिए, क्योंकि आपने इसको गोद लिया है तत्कालिक। और मैं उस टाइम प्रेजेंट था जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने खुद इनको अडॉप्ट करवाया कि आप ये गोद लो और उसके तहत CSR में जितना फंड लगता है वो लगाओ। लेकिन आज तक CSR का एक भी पैसा हमारे गांव में नहीं लगा। इवन जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है उसमें 1% गांव की डेवलपमेंट पे लगाया जाता है। वहाँ भी आप देखिए वो कटरा में लगता है, यहाँ लगता है रियासी में, या कोई डेरा कहीं मतलब दूर लगाया जाता है। तो हमारी इस मुद्दे पे आज सुबह ही इनके प्रोजेक्ट GM कौन आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा सर लोहा साहब आए थे, उनकी एक टीम आई थी, उन्होंने रैकी की और कह रहे हैं कि हम प्रतिबंध हैं, हम काम करेंगे, लेकिन हमारी कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमने इसका फंड रिलीज़ किया था लेकिन वो कोविड में लगा दिया गया। तो मैंने कहा उनको ठीक है आपने कोविड में लगाया तो कहाँ लगाया, पहले बोलते हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया। तो मैंने कहा कोई कॉपी होगी आपके पास, अगर आपने 3 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने उनको दे दिया है, फिर कहते नहीं हमने PM केयर फंड में दिया है। तो ये सामने टालने वाली बात होगी कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इन्होंने पता नहीं क्या किया अभी तक लगाया नहीं। लेकिन मैं GM सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इलाके में आइए, हालत देखिए। हमारे लड़के जब यहाँ से बाइक लेके जाते हैं तो आधों के तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आज आपने ये ठीक है इसको प्लान किया, बहुत अच्छा काम किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर आप हमारे गांव में आओ, देखो उसकी हालत। मैं DC सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप भी आइए, देखिए हमारे गांव की हालत। हम क्या मुंह लेके जाएंगे, हम पब्लिक के रिप्रेजेंट हैं, पब्लिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अपने इलाके में आता हूँ, मुझे ये बोलते हैं भैया आप रियासी में लड़ रहे हो, यूथ के लिए लड़ रहे हो, हर चीज़ लड़ रहे हो, अपने गाँव के लिए कब लड़ना है। तो मैंने कहा कि मेरा नैतिक कर्तव्य था, मैंने पूरा किया, युवाओं की लड़ाई लड़ी। अब मेरे गांव की लड़ाई है, ये तो मैं लड़ूंगा। माइनिंग के इशू में मैं लड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू में मैं लड़ा, हर चीज़ में मैं लड़ रहा हूँ। तो मैं जितने भी सरपंच पेंचेस हैं उनके साथ मैंने प्रोटेस्ट कहीं की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये अब मेरी लड़ाई है। तो मैं NHPC के साथ हमने एक प्रोटेस्ट जल्दी करना है कि उनसे पूछना है कि हमारा क्या गुनाह था जो इतनी बड़ी सजा दी और हमारे जो बच्चों को आज दर बदर होना पड़ रहा है। आपका कहने का मतलब है गोद में लेने का मतलब था कि आपके एरिया की डेवलपमेंट करना। लाइट मिली या रोड, ऐसी कई भी चीज़ आपके यहाँ मिली क्या? सर लाइट कहाँ, सर लाइट तो है ही नहीं। अब लाइट ये एक जो हमारे ये PDD डिपार्टमेंट है वो उनकी है, वो भी आती है जाती है चली जाती है, कोई पता ही नहीं उसका। तो डैम की तरफ से ये बिल्कुल साथ में लगा हुआ गांव है, डैम लाइट होनी चाहिए थी। नहीं 5 किलोमीटर के अंदर डैम लाइट देता है। देखिए हमारे पहले जो सरपंच थे जोगिंदर सिंह जी, वो 12 साल यहाँ पे सरपंच रहे हैं, वो भी कोई 1000 बार गए होंगे, वो भी थक गए। लास्ट में कहते हैं भाई ये किसी की नहीं सुनते हैं। फिर हमारे दूसरे सरपंच प्रेम सिंह जी आए थे, वो आर्मी से रिटायर थे, वो भी कहते कि नहीं। फिर हमारे अभी प्रेजेंट जो सरपंच हैं वो तो मैं और वो इकट्ठे गए। आप देखिए हम जब GM साहब के पास जाते हैं तो बाहर से हमें बोलते हैं कि GA साहब अंदर है ही नहीं है। बोले ये कहाँ का लोकतंत्र है। अगर हम लोकतंत्र में हम अपने GM से नहीं मिल सकते, मैं तो इसके खिलाफ अभी कोर्ट में जाने वाला हूँ कि ये कौन सा तरीका है। हम यहाँ से अपने लोगों की आवाज़ लेके जाते हैं और आप वहाँ जाके ऑफिस के कहते हो ऑफिस में नहीं है। अगर आप ऑफिस में नहीं है इसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर आप ऑफिस में नहीं हो तो आप कहाँ हो आप। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया सम्मान। हम हमारे युवा हैं, इनका एक सबसे बड़ा इशू और ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट का जो एक क्राइटेरिया है बहुत गलत है। ये यूथ हैं, स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, इन्होंने ITI से ट्रेनिंग की है, तो ये बोलते हैं भैया हमें यहाँ पे लगाते ही नहीं है। तो मैं भी 2-3 बार अफसर से गया, पहले इतना रूड बिहेव करते हैं ना वो। पहला नंबर तो मैं सोचता हूँ कि हम तो कम पढ़े लिखे हैं, इन्होंने पता नहीं कहाँ से पढ़ाइयाँ की हैं, इनको तो बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। जो ऑफिस में लोग होते हैं वो
हाँ बाबू अफसरशाही चल रही है ना, बाबू जी हैं ये। इनसे कोई बात करो तो फ़ोन करना बस फ़ोन ही उठाते हैं। जब डैम बना होगा उस टाइम आपके जो बुजुर्ग होंगे उनके साथ तो डैम का एग्रीमेंट होगा ना कि क्या क्या वो यहाँ पे देंगे। देखिए ये बताते ही नहीं है। मैं 2-3 बार गया कि चलो अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी की है तो गांव के साथ कुछ ना कुछ तो किया होगा। ऐसे आपको लोगों ने क्या जब फ्री फंड में दे दी या दान दे दी। कोई भी आप अपना घर बेचते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई होती है तो हर वो लाइए, कहाँ है वो, दिखाते ही नहीं है। इन्होंने किसी लिए दिखाना है। दूसरा यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हम टूरिज़्म हम सोचते हैं यहाँ टूरिज़्म प्रमोशन हो, ये नहीं आने देते हैं। आप मीडिया को नहीं आने देते। आएंगे तो इनकी सामने पोल खुल जाएगी कि इनकी जो करतूतें हैं सामने दिख रही है ना। आप रोड की हालत देखिए, गोद लिया हुआ है, शर्म तो है ही नहीं। अगर इनको थोड़ा बहुत तो नैतिकता तो है नहीं इनमें। इनको सोचना चाहिए था ना कि यूथ दर बदर हो रहा है। ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, हम क्या करें बताओ आप। अब हम जान थोड़ा निकालेंगे अपनी विद इन इसका। अगर ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम जितने भी कंसर्निंग विलेज है हमने एक प्रोटेस्ट उग्र प्रदर्शन करना है अब कि बहुत हो गया। हमें अभी 1970 से लेके अभी तक 2021 ख़त्म हो रहा है। ये 21 सेंचुरी में आज भारत प्रगति की ओर इतनी दूर अग्रसर हो रहा है। हमारे युवा नई नई तकनीकों से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे गांव के लोग आदि मानव आदि काल वाला जीवन दे रहे हैं। रोड उनके पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं, मकान इनके पास नहीं। NAPC के अफसर हमें जान देते। अब हम डैम का इशू मैं बताता हूँ। यहाँ से अगर हमने एक मकान बनाना हो, हमें बाय अरनास सलाल अरनास से होते होते जो गाड़ी 10,000 की है वो हमें यहाँ 40,000 की पड़ती है। ये बोलते हैं हमारे डैम में वेट बढ़ जाता है, लेकिन जब इनकी भारी भरकम मशीनरी आती है वो पूरे डैम को ऐसे डैम से आती है, तब इनके डैम को कुछ नहीं होता। तो मैं आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर हम आपके बच्चे हैं, ये सारी अवाम आपकी वोटर है। यहाँ पे 14 पंचायत के लोग रहते हैं। धान पंचायत इधर है, ठाकरा कोट यहाँ पे है, पनासा है, बंदार है, चिनका है, गुंदाली है, गाड़ी है, जिज है, जिज ए है, जिज बी है, नारकोट है, प्राणकोट है, अरनास है। यहाँ की 17-18 पंचायतों में नाना करते भी 20-25 हज़ार यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये हमें एक आपने विकास पुरुष आपने कठू में इतने बड़े बड़े ब्रिज बना दिए, मैं देखता हूँ पंजाब को जोड़ दिया, तो हमें भी इनसे थोड़ी मुक्ति दीजिए। हमने रात को कहीं उनको लगता होगा ना गांव के लोग सिर्फ वोट के लिए हैं, सिर्फ वोट लो, काम तो रहने दो इनका। देखिए हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने काम किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो काम करते हैं। तो ये ब्रिज तो वो दे ही सकते हैं। और वो आए भी थे, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि हम भी तंग आ गए। रो NAPC वाले 8 बजे के बाद हमें यहाँ से वो जाने नहीं देते हैं। लड़ना रोड इनसे, और इनके इतने मतलब कि कह रहे इतने मैनर्स ही नहीं है इनकी। जो वहाँ पे संतरी होते हैं वो हमारे साथ लड़ते हैं। अच्छा कोई हमारे यहाँ पे घूमने आता है उसको बाहर से भगा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है यार? किस संविधान में लिखा हुआ कि आप टूरिस्ट को आप वहाँ से वापस भेज दो? आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जो आप एकदम से अथॉरिटी दे देते हो कि यहाँ कोई नहीं आएगा? हमने कहाँ से इस एरिया में काम करना है? अगर टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आएगा तो आपने हमें कौन सा सिस्टम बना के दिया है जो हम बेरोजगार होंगे? इधर के कितने युवाओं को नौकरियाँ मिली? सर यहाँ पे टोटल 5 या 6 युवा हमारे नौकरी करते हैं, वो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर बेस पे या किसी पे। NAPC ने तो बहुत ही कम लड़कों को लगाया है। तो मैं NAPC को यही कहना चाहता हूँ कि जो गोद तो हमारी पता नहीं अब है नहीं, वो फटी गई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। गोद है ही नहीं, वो तो फट गई है पूरी। तो अल्लाह की हालत देख लो, इनकी युवाओं की हालत लो, आप इनसे पूछ लो कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। आपने बात की होगी ना कि उन्होंने बताया होगा ना कि यहाँ के कितने लोकल लगाए गए? 6 या 7 लगे हैं टोटल। और इतनी बड़ी पंचायत है यहाँ पे। लोकल्स का मतलब होता है सर कि जो हमारा यहाँ का बंदा 0 किलोमीटर हमारा साई का बंदा हो गया, दरान का हो गया, सलाल का हो गया, थनपाल का। लोकल आप जम्मू पंजाब से बंदे लगे हुए हैं। वो कौन से इतने स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हैं जो इन ये बच्चे ने, इन्होंने ITI की हुई हैं, पढ़े लिखे बच्चे KV स्कूल से पढ़ के ये बंदे आज गैंती बेलचे मार रहे हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो। मैं गाँव में आता हूँ, मुँह नहीं निकाल सकता है। कहते हैं भैया आपने किया क्या हमारे लिए आज तक? तो अगर करना तो लड़ो ना हमारे लिए। तो मैंने कहा भाई मैं पहले तो मैं सेना में था, मैं देश सेवा कर रहा था, 15 साल मैंने उधर दिए। अब जो मेरे आगे के जो दिन है वो आपको समर्पित हैं। मुझसे जो होगा मैं लड़ूंगा, जहाँ बोलोगे अब जाऊंगा, मैं यही कर सकता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ NAPC के कि आप हम मर्यादा में रह के आपका एक सम्मान भी कर रहे हैं। हर चीज़ मत हमें वो उकसाओ, हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ से आप क्या बोल रहे हो कि हमारी मातृशक्ति भी आएगी, हम घर से औरतों को भी लाएंगे, बच्चों को हम बैठ जाएंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। मसला जल्दी ये हमारा क्लियर करो और इन बच्चों को जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट दो। नहीं, ऐसा भी होता ना जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, बड़ी कंपनी लगती हैं, उनका काम होता है कि 5 किलोमीटर के अंदर जो भी कमी हो उसको पूरा करना।
देखिए CSR में तो अभी तक यहाँ पे कुछ लगा नहीं है। तो उसके CSR में एक आता है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जो हमारे स्पोर्ट्स, अभी देखिए यहाँ हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक स्पोर्ट्स का एक अच्छा स्टेडियम बना के दिया जाए। ये बच्चे मुझे बोलते हैं भैया हमें स्पोर्ट्स में खेलना है, आगे बढ़ना है। मैं अब इन जंगलों में इनको क्या दूँ बताओ ना। मैं इनको क्रिकेट बैट लेके दे सकता हूँ, सामान लेके दे सकता हूँ, ग्राउंड मैं थोड़ा बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं भी एक इतना करोड़पति तो हूँ नहीं, मैं भी पेंशन से अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन मुझसे जो होता है मैं युवाओं के लिए करता हूँ। ये इतनी इतनी फर्में पड़ी, इनका अरबों रुपया है। 2019 में आप सर देख लेना, NHPC ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और सबसे बिजली जनरेट की है। और ये कहते हैं कि आज बहाना मार रहे हैं कि अभी मेरी लोहा साहब जो आए थे, हमने उनकी इज्जत की, लेकिन मैंने उनसे सर से कहा सर ये कब तक बनेगा हमारा ये रोड। कहते हैं अभी तो टाइम लगेगा, क्यों, हमारे पास फंड नहीं है। मैंने कहा ये तो हर बार आप डोजर फेर के चले जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप इसको रोड को ब्लैक टॉप कीजिए, इसकी नालियाँ बनाइए, प्रॉपर बनिए। ये अब जो काम चल पड़ा ये हमने बंद होना नहीं देना है। आप बड़ा अच्छा आपने स्टेप लिया है। GM साहब को मैं बोलता हूँ सर, आप कोई हमारा गांव का बंदा अगर आपसे मिलने जाता है ना, तो प्लीज़ आपके मैं हाथ जोड़ के ऐसे आपका अभिनंदन करता हूँ कि उस गरीब आदमी की बात सुनो। पहले तो आप इस एरिया का चक्कर लगाओ। जब आपको यहाँ पे गाड़ी लेके आओगे, खड्डों में आप उछलोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ क्या तकलीफ़ है और क्या। और सबसे पहले तो यहाँ पे जम्मू का कोई अफसर ही नहीं है। मैं देखता हूँ कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई पता नहीं नागालैंड का, उनको हमारे एरिया से क्या लेना देना, मुझे बताओ ना। NHPC में क्या जम्मू का कोई भी ऑफिशियल नहीं है। जब हमारा लोकल ऑफिशियल होगा, उसको थोड़ा बहुत ख्याल आएगा कि मुझे अपने एरिया के लिए काम करना है। तो आप देखिए कि मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ NHPC से, भाई हमारा एरिया तो आपने देख लिया कितना आपने आबाद किया है, क्या किया है, आपकी सब कथनी और करनी सामने सबके सामने आ रही है। हमें मजबूर मत करो, इन बच्चों को जॉब दो, हमारे एरिया की डेवलपमेंट करो। आपको हम सिर आंखों में बिठाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि वो पुराना टाइम जो हमारे बुज़ुर्गों ने गलती कर दी वो हम नहीं करेंगे। रुमेल सिंह इधर बैठा है, जिंदा है अभी, वो सबके हक के लिए लड़ता है, तो अपने गांव के लिए जान भी देनी पड़ेगी, उससे भी पीछे नहीं हटेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुमेल सिंह जी, जो हमेशा युवाओं की आवाज़ को आगे लाते हैं। गोद में लेने का मतलब होता है कि जिस एरिया को आप गोद में लेते हो उस एरिया में डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हज़ारों लोग रहते थे, कई परिवार थे, पर डैम की वजह से उन लोगों ने अपनी ज़मीनें डैम को दे दी, क्योंकि डैम को यहाँ से मिट्टी चाहिए थी। डैम को ज़मीन मिली, मिट्टी मिली, पर इन लोगों को मिले खंडर। आखिर क्यों नहीं डैम इन एरियों की डेवलपमेंट करते हैं। जो 0 किलोमीटर होता है उनमें लाइट देनी होती है, फैसिलिटी गोद लेने के बाद यहाँ पे सब कुछ देना होता है, पर ऐसा नहीं लगता कि इस एरिया में किसी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट हुई है। ऐसा लगता है कि ये लोग आज भी 70 साल पुराने ज़माने में रह रहे हैं, जब कहीं भी ना रोड होता था ना पानी होता था। हालत इस गांव की काफ़ी खस्ता हो चुकी है। जल्द इसकी हालत सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। आप देखते रहें स्टेट।